भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जंतर मंतर पर पहलवान संघर्ष समिति प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे लगातार जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, चाहे उनमें किसान संगठन हो, चाहे स्टूडेंट्स हो और चाहे यहाँ पे आंगनवाड़ी के तमाम कार्यकर्ता हो, वो पहुंच रहे हैं समर्थन करने के लिए। स्कूली स्टूडेंट्स भी हमें नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पहुंचे और रॉबर्ट वाड्रा भी हमें यहाँ पर पहलवानों से मुलाकात करते हुए उनका समर्थन करते हुए दिखे। इससे पहले भी कई राजनीतिक दलों के नेता यहाँ पे पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको हम ये भी बता दें कि जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो भी अब जंतर मंतर पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके समर्थन में हस्ताक्षर अभियान इन्होंने करवाया है और ये आप पोस्टर देखिए, वी सपोर्ट रेसलर्स, इस तरह के यहाँ पर हमें ये पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स का इस पूरे मामले में क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। ये बताइए, आपने ये हस्ताक्षर कैंपेन कहाँ चलाया? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमने सारे कॉलेजेस में इस कैंपेन को हम आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि जो भी स्टूडेंट आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, जो भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी है, पहलवान साथियों की जो आइडियोलॉजी है और जो उनका समर्थन देने के लिए जो ये अभियान है, उसकी शुरुआत हमने हर बच्चे से हस्ताक्षर करवाना है ताकि इन पहलवानों को शक्ति मिल सके, इन पहलवानों को समर्थन मिल सके और इन पहलवानों को युवाओं का जोश मिल सके। इसलिए हमने इसकी आज शुरुआत की है। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या विचार है इस मामले को लेकर? क्योंकि देखिए, राजनीति होती है तो पक्ष विपक्ष दोनों ही होते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पहलवानों की इस दशा को देख के बहुत आहत हैं। उनके अंदर एक क्रांति है। वो सरकार से इतना, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप देखेंगे आज इस सरकार की जो मंशा है वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की नहीं, स्पोर्ट्स को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़े से बड़े स्पोर्ट्स पर्सन तो आते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़े से बड़े स्पोर्ट्स पर्सन बनते नहीं है क्योंकि उस स्तर की सुविधा दी नहीं जाती है। वहां भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए छात्रों में बहुत ज्यादा रोष है और छात्र इन पहलवानों की लड़ाई में इनके साथ खड़े हैं। ये तस्वीर भी दिखा दें। देखिए आप, ये मुलाकात इन्होंने की थी यहाँ पे पहलवानों से। विनेश फोगाट के हस्ताक्षर इसमें है, बजरंग पुनिया के हस्ताक्षर इसमें नजर आ रहे हैं और संगीता फोगाट के यहाँ पर हस्ताक्षर हमें नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से हस्ताक्षर इन्होंने यहाँ पे करवाया और ये बताया पहलवानों को कि ये समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही है एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, उसे लेकर आप स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं? जी, हमारा सिंपल से यही मानना है कि इस देश में जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान के बाद अब जय पहलवान की भी बारी है। तो हम पहलवानों के समर्थन में खड़े हैं और हमारा ये मानना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी 1.5 लाख से ज्यादा जो छात्र हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते, तो उनके हस्ताक्षर के माध्यम से हम उनका सपोर्ट दर्शाना चाहते हैं। और जो कार्रवाई हो तो हम भी यही हुकूमत को यही संदेश देना चाहते हैं कि पूरे के पूरे छात्र जग के लोग हमारे साथ खड़े हैं और उनको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी और न्यायपूर्ण प्रक्रिया हो, ऐसा ही हमारा मानना है। मानते हैं कि इस पूरे मामले में जो आरोप लगाया जा रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही है और जो पक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच की मांग करते भी नजर नहीं आ रहे, इस आरोप को आप कैसे देख रहे हैं? मोदी जी सत्ता में आने से पहले कहते थे कि एक विधान, एक देश, एक संविधान, एक कानून, लेकिन जब उनके एमपी पे, उनके एक बड़े मंत्री पे बात आई है तो वो दो तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये दबाव आ रहा है। हम रेसलर्स की सपोर्ट में इसीलिए आए क्योंकि हम बचपन से देखते आए हैं कि वो एक ओलंपिक का जब गेम आता था तो सिर्फ रेसलिंग पे हमें भरोसा होता था कि शायद रेसलिंग से एक मेडल आएगा हमारे पास। आज तक हमारे सबसे ज्यादा रेसलिंग पे मेडल आए हैं। अब रेसलर्स ही इतने दबाव में है, उनका इतना शोषण हो रहा है तो कैसे चलेगा? मतलब आप भी हमारा पिछले साल का भी रिकॉर्ड देख लो, ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल रेसलर से आए थे और इस मुद्दे को वो एक जाति से जोड़ के, एक विशेष एरिया से जोड़ के वो उनको दबा रहे हैं। जब मेडल आते हैं तो विनेश फोगाट को अपने घर वाली बच्ची बताते हैं कि तो हमारे घर से हैं, अब वो बच्ची रो रही है यहाँ बैठ के, तो मोदी जी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे दरअसल जो स्टूडेंट जिक्र कर रहे हैं
वो ये कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, जाति से जोड़ के मामले को देखा जा रहा है। लेकिन क्या आप लोग स्पोर्ट्स क्लब से भी जुड़े हुए हैं, क्या कोई खेल से भी जुड़े हुए हैं आप लोग? कौन सा गेम खेलते हो? मैं टग ऑफ वॉर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2019 में। बाकी डीएवी में 3 साल कबड्डी खेली है मैंने, डीएवी नेशनल में। मेरे कोरोना के बाद जो स्पोर्ट्स का सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। उसके बाद मोदी जी ने खेलो इंडिया की शुरुआत तो कर दी, बट जो ग्राउंड लेवल पे अब की बार रेसलिंग के हमारे हर बार इंटर जोन के मैच होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए भी, अब की बार वो भी नहीं हुए, सीधा डायरेक्ट ट्रायल्स हुए हैं। तो वो बहुत सी समस्या है खिलाड़ियों को ये भी झेलनी पड़ रही है। स्पोर्ट्स प्रोफेसर नहीं है यूनिवर्सिटी में भी, तो उन चीजों को भी देखा जा रहा है। यहाँ पे आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष चिकारा है। एक जो बात कही जाती है कि ये सिर्फ हरियाणा की लड़ाई है, बाकी राज्यों की नहीं है, या फिर हरियाणा के हैं इसलिए हरियाणा के लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, जब ये देश के लिए मेडल लाते हैं तो ये देश के बच्चे होते हैं, और जब ये कुछ विरोध करते हैं किसी चीज का तो एक जाति से, एक राज्य से हो जाते हैं और एक पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो जब मोदी जी जब इनको बोलते हैं कि हमारे बच्चे, तो ये जब बीजेपी के बच्चे नहीं होते। लेकिन जब ये किसी चीज का विरोध करते हैं तो एक देश, एक राज्य से, एक जाति के बच्चे हो जाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, जब आप ये देश के लिए मेडल लाते हैं तो ये देश के बच्चे हो जाते हैं। तो अब इनको बदनाम करने का काम क्यों किया जा रहा है सरकार द्वारा? क्या पढ़ाई करते हो? मैं लॉ स्टूडेंट। किसी खेल से भी जुड़े हुए हो? हाँ जी। क्या खेलते हो? मैं कबड्डी खेलता हूँ। कबड्डी खेलते हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस प्रदर्शन में, आपको क्या नजर आ रहा है? और जो समर्थन करने आप लोग जुटे हैं, क्या आप यहाँ पे मांग रख रहे हैं? हम मांग रख रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। हम सपोर्ट में हैं खिलाड़ियों के, और जब वो मेडल लाते हैं तब उनके लिए उनको बुलाया जाता है, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। तो अब उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाई जाए, जस्टिस उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन एक बात और भी आज मन की बात भी है, जो अलग अलग बीजेपी के मंत्री, नेता और जाहिर है अलग अलग वर्ग के लोग भी सुन रहे हैं। जाहिर है वो एक कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री क्योंकि मन की बात करते आए हैं, इससे आप किस तरह से स्टूडेंट्स देख रहे हैं? देश की जो मन की बात है वो देश का खिलाड़ी है। ये खिलाड़ी सिर्फ मैं आज पहलवानों की ही नहीं, आज हर खेल की मैं बात कर रहा हूँ। जिनको आज आपकी जरूरत है, आप उनसे मन की बात क्यों नहीं करते? आज अगर पहलवान धरने पे बैठे हैं, आप आके आमने सामने उनसे बात कीजिए, उनकी मन की बात जानिए। जो लोगों को जिनसे कोई लेना देना नहीं है, आप उनसे अपनी मन की बात कर रहे हो, तो उस चीज को आज जो पहले माइंडसेट था लोगों का प्रधानमंत्री जी के प्रति, वो काफी राष्ट्रवाद के प्रति था। परंतु आज के समय में मन की बात को हम जैसा नौजवान ऐसे देखता है कि हर साल, हर महीने में एक इवेंट होता है मन की बात करके, उसको कोई भी छात्र नहीं सुनता है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि अभी तक करीब 100 मन की बात हुई है, और जब हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला उसमें से करीब 15 और 20 में प्रधानमंत्री जी ने खेल के खिलाड़ियों का या तो उदाहरण दिया है या फिर उनके साथ ही बात की है। तो हमारा ये मानना है कि जो देश के खिलाड़ी हैं, जब वो देश का तिरंगा लेकर ऊपर जाते हैं, तो जब वो जो सम्मान देश के लिए हासिल करते हैं, तो मन की बात के जरिए भी देश के प्रधानमंत्री को आज देश के खिलाड़ियों के बारे में बताना चाहिए और इनके समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। प्रधानमंत्री जी मन की बात दूसरों की नहीं सुनते हैं, अपने मन की बात सुनाते हैं जो उनके मन में चल रहा है। वरना कैसे प्रधानमंत्री जी इतने दिनों से हमारे इस तरह के खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी दशा देख नहीं पाते हैं, उनकी बिजली पानी काट दिया जाता है। इतना दर्द मैं यहाँ रहा हूँ 3-4 दिनों से, जो हमारी बहनों के चेहरे पर दर्द छिपा होता है, उस मुस्कान के पीछे वो दर्द मैंने देखा है। कितनी शर्म की बात है, हमारे इस स्तर पर मेडल ला चुके खिलाड़ी बिजली पानी को यहाँ तरस रहे हैं। क्या मोदी जी को ये दिखाई नहीं दे रहा? बात सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है, मोदी जी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी जी से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि आज मन की बात में कुछ तो बोले, हमारे पहलवानों के लिए कुछ तो बोले, जो उन्होंने कहा था। तो हो चुकी है मन की बात, तो हो चुकी है। FIR का मुद्दा उठाया था अभी कि FIR हो गई है, आश्वासन दिया है। आप इस पेड़ पे देखेंगे ब्रिजभूषण के खिलाफ 38 FIR हैं देश के अलग अलग राज्यों में। क्या एक में भी कोई एक्शन हुआ? 39वीं दिल्ली पुलिस कह रही है हमने FIR दर्ज कर दी है। क्या पहलवानों को FIR की कॉपी दी गई है? किस धाराओं में FIR दर्ज की गई है वो बताया गया है? सिर्फ कागज पे FIR लिख दिया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि FIR दर्ज कर दी है। FIR में है क्या पहलवानों को वो बताया गया है? और जो 38 FIR पहले अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 302 लगे हुए हैं इस पे, और ये 7 बार MP है। कहीं ना कहीं सरकार इससे डर रही है। तो ये स्टूडेंट्स हैं जो अपनी बात रख रहे हैं, समर्थन करने पहुंचे हैं पहलवानों का, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस सिग्नेचर कैंपेन को चला रहे हैं। सभी के मन में तरह तरह के सवाल हैं, और देखना ये भी होगा कि पहलवानों के मन में जो सवाल है उनका जवाब उन्हें कब मिलता है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ पंकज जैन, दिल्ली।